हेलो क्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। अगर आपका एक्वेरियस में पड़ता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, कोई नई शुरुआत है। पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ एंड रीबर्थ। ओके, सो साइन यहाँ पर मौजूद हैं। एरिस, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली देखा जाए तो यहाँ पर स्कॉर्पियो है और टॉरस एंड लिब्रा भी प्रेजेंट है स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ एंड रीबर्थ। ये एक स्कॉर्पियो कार्ड है। हो सकता है आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो राइट नाउ, ठीक है। हालांकि अगर हम एनर्जी रीड करते हैं तो एनर्जी के हिसाब से तो आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं राइट नाउ। किसी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं जो कि आपकी लव लाइफ की वजह से आया है। आपके अंदर कुछ चीज़ें एंड हुई हैं। आपका ब्रेकअप भी हो सकता है वो चीज़, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई पर्टिकुलरली एक मेजर इवेंट हुआ हो आपकी लव लाइफ में जिसकी वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई है, ठीक है। तो डेथ एंड रीबर्थ यही चीज़ दिखा रहा है कि आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है राइट नाउ। और ये कोई लव सिचुएशन की वजह से है। कोई ऐसा लव ऑफ़र हो सकता है जो आप अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहा है, ये रिलेशनशिप आपका ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहा है। इसीलिए आप शायद इसको रेजिस्ट कर रहे थे अभी तक, और बट यूनिवर्स जो चाहता है वही होगा। तो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं लगातार। अब देखते हैं वीक में क्या है। फर्स्ट डे पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ सोर्ड्स है। दैट मीन्स कि एक नई बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग, सच्चाई के साथ शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है किसी रिलेशनशिप की, ठीक है। तो हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन जो हो सकता है स्कॉर्पियो हो सकता है जो आपसे अपने सारे राज कहने वाला है। ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपसे बातें करने वाला है ये पर्सन। एस ऑफ सोर्ड्स हमेशा एक कम्युनिकेशन को दिखाता है बेसिकली, एक ऐसा कम्युनिकेशन जो स्टार्ट होने वाला है आपका, ठीक है। तो किसी ऐसे पर्सन के साथ आपका नया कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है जो कि आप पे काफ़ी टाइम से नज़र रखे हुए था, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये पेज ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कि ये पर्सन एक्चुअली आपको काफ़ी टाइम से आप पे नज़र रखे हुए था। ये पर्सन आपको काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पे चेक करता था, व्हाट्सएप पर आपको मैसेजेस भी शायद ये पर्सन करता था कभी कभार। लेकिन ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये पर्सन जो है काफ़ी आपके साथ एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, और इन्हीं के माइंड में ये सब चीज़ घूम रही है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। तो ये कोई एयर साइन पर्सन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, या आपका फेलो एक्वेरियस भी हो सकता है, और जेमिनी भी हो सकता है। ये भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। सो नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 3 ऑफ कप्स। तो ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं कि
ये पर्सन हो सकता है आपके पास्ट से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि ये कार्ड जो है ये रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन का कार्ड है। हालांकि अगर ये कोई नया पर्सन है तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनके साथ डेट पर जा सकते हैं, सेलिब्रेशन कर सकते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और गोइंग आउट विद दोज पीपल, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ये पर्सन आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर मुझे रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये काफ़ी टाइम से आप पे नज़र गड़ाए हुए थे। हो सकता है ये पर्सन आपके एक्स रहे हों या ना रहे हों, लेकिन आपके पास से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो ये पर्सन जो है आप पे काफ़ी टाइम से नज़र रखे हुए थे, और अब आपसे रीयूनियन आपका हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप से। हालांकि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं काफ़ी सारे, आपको चूज़ करने में दिक्कत आ रही है यहाँ पर, क्योंकि 7 ऑफ कप्स इसी चीज़ को दर्शाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको अभी ये चीज़ नहीं पता चल रही है कि कौन पर्सन जेन्युइन है, कौन पर्सन आपको फेक लग रहा है, इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा घूम रही है। तो आपको चूज़ करने में दिक्कत आ रही है, आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में आगे। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप अपनी लाइफ वैसे ही जी सकते हैं जैसे कि आप जी रहे हैं राइट नाउ। हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उनके साथ ही रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हो, और या फिर ये भी हो सकता है कि अब नए एडवेंचर पर निकल सकते हैं, बिल्कुल नई शुरुआत कर सकते हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ जो सीरियस है आपको लेकर के। तो यहाँ पर मुझे एक इस तरह का कार्ड दिखाई दे रहा है, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है जिसमें आप चूज़ कर रहे हैं एक नए एडवेंचर को, ठीक है, नई शुरुआत कर सकते हैं किसी और पर्सन के साथ, ठीक है। अगर आप अभी तक कमिटमेंट में नहीं है तो आप एक कमिटमेंट की तरफ को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, एक स्टेप आगे ले रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपके गोल्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर लव एंड अबंडेंस पूरी तरह से दिखाई दे रही है, लव, अबंडेंस, ग्रोथ, व्हाट नॉट, मतलब ये एक फुल पैकेज है, ठीक है। द एम्प्रेस एक डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, एक अपने होने वाली हस्बैंड, अपने होने वाले वाइफ, इस तरह की एनर्जी एम्प्रर और एम्प्रेस से मिलती है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन में अपना होने वाला लाइफ पार्टनर देखते हैं, और जो भी पर्सन के लिए आपने ये रीडिंग देखी है, ये पर्सन एक्चुअल में आपके साथ जो है ग्रोथ चाहता है, आपके साथ लव चाहता है, आपके साथ अबंडेंस चाहता है, ठीक है। तो इनकी भी एनर्जी इस तरह की है, और उनका जो फोकस है वो आप हैं, पूरी तरह से आप पर फोकस्ड हैं ये, और इनका फोकस आपसे कहीं भी डगमगाया नहीं है। और आपको कभी कभी एक अनकंफर्टेबल सा भी फील होता है इस पर्सन के आसपास, लेकिन ये पर्सन पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। अब ये हर संभव कोशिश कर रहे हैं, हर तरीका अपना रहे हैं कि किसी भी तरह से आप उनके रिलेशनशिप में आ जाएं, आप उनके साथ जो है किसी तरह से रिलेशनशिप में आ जाएं, ठीक है। आप उनके साथ, अगर पास्ट पर्सन है तो रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, अगर नया पर्सन है तो वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है बहुत क्लियरली। तो आपका आउटकम निकाल देते हैं। आउटकम क्या रहेगा इस वीक में? प्लीज़ गिव मी आउटकम फॉर एक्वेरियस दिस वीक। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो अभी आप जो है सेल्फ साबोटाजिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे पास्ट सिचुएशन से। अभी तक आप हील नहीं कर पाए हैं पास्ट सिचुएशन से, और अभी आप मूव ऑन कर रहे हैं, ऑन द जर्नी हैं आप अभी, ठीक है। और इसीलिए अभी आप किसी भी तरह के प्रपोजल्स को अभी वेलकम नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से। तो यहाँ पर मुझे आप ब्लॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस तरह की एनर्जीज़ को जो आपके पास आ रही हैं।
एक तरह से आपको प्रपोज करने या फिर आपको किसी भी तरह का कमिटमेंट देने के लिए। तो आप यहाँ पर ब्लॉकिंग एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।